बात बच्चों, मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटर कॉलेज पठेरवा कुशीनगर आपको ई क्लास के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10 की हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक सवये, रचयिता महाकवि रस खान जी हैं, जिसमें मुरली बांसुरी को शवद के रूप में मानती हैं, बांसुरी को शवद के रूप में बताती हैं और कहती क्या हैं, देखिए जो है, और वह कहना चाहती हैं कि ये बांसुरी जो है कन्हैया को अपने बस में कर ली है, वो अब हमको नहीं चाहते हैं, अब हमको नहीं चाहते हैं, वह मुरली को ही चाहते हैं। इसलिए एक सखी दूसरे सखी से कहती है, यह वृंदावन की झांकी आप देखिए, एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है, ये ब्रजंगना एक ब्रजंगना से क्या कहती है, यह गोपी एक गोपी से क्या कहती है, कहती है कि कान्ह भय बस बांसुरी के, अरे कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषिद्धौष रहे संग साथ लगी, निषिद्धौष रहे संग साथ लगी, यह शौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, कहें रस खानी सदा हमको दही है। मिली आवो सब सखी, चले भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हैं। मिली आवो सब सखी भागी चले, अब ब्रज में बांसुरी ही रही हैं। देखिए गोपी क्या कहती है कि कान्ह भय बस बांसुरी के। प्यारे बच्चों व्याख्या सुनिए कि कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कहती है ऐ सखी, माँ के विरस्कान करते हैं कि गोपी कहती है, ऐ सखी कन्हैया तो मुरली के बस में हो गए हैं। ऐ सखी कन्हैया तो मुरली के बस में हो गए हैं, अब हमको चाहने वाला कोई नहीं है। ऐ सखी कन्हैया तो मुरली के बस में हो गए हैं, अब हमें चाहने वाला कोई नहीं है। निषिद्धौष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। गोपी कहती है वह 24 घंटा 8 पहर हर प्रतिपल वह मुरली कन्हैया के साथ लगी रहती है। हम उस मुरली रूपी सौत के ताप को सहन नहीं करेंगे, हम मुरली रूपी शौत के ताप को सहन नहीं करेंगे। जो कान्हा के पास निरंतर रहती है, हम उस मुरली रूपी शौत के ताप को सहन नहीं करेंगे। फिर कहती हैं, अरे जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, मन मोहन को रस खानी सदा हमको दइए। और गोपी कहती है सखी, जो नंद नंद नंदन जसोदा नंदन मुरली मनोहर मनमोहन उस कन्हैया को मोहित कर ली है। रस खान जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि है सखी वह सदा हमें विरह रूपी अग्नि प्रदान करेगी।
ऐ सखी जो नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रज कंदे आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मनमोहन मुरली मनोहर कन्हैया को मोहित कर ली है, वो मुरली कन्हैया को मोहित कर ली है। तो जो है रसखान जी कहते, गोपियाँ कहती हैं कि हमें वे विरह रूपी ताप ही प्रदान करेगी, विरह रूपी ताप प्रदान करेगी। फिर क्या कहती हैं कि मिली आवो सब सखी भागी चलें, अब ब्रज में बांसुरी ही रही हैं। फिर क्या कहती है, ऐ सखी आओ हम सब मिलकर एक साथ भाग चलें कि अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। जो है यह कहते हैं कि कन्हैया से कहती हैं कि ऐ सखी कन्हैया तो मुरली के बस में हो गए हैं, हमको चाहने वाला कोई नहीं है। प्रतिपल प्रतिक्षण वह जो है कान्हा के पास रहती है, उस मुरली रूपी सौत के ताप को हम गोपियां सहन नहीं करेंगी। ऐ सखी जिन्होंने मनमोहन मुरली मनोहर मन को मोहने वाले नंद नंद नंदन जशोदा नंद ब्रज कंद आनंद कंद मुकुंद माधव कन्हैया को मोहित कर लिया है। अब रुस्खान जी कहते हैं, वो गोपिया कहती है वो मुरली अब हमें विरह रूपी ताप ही प्रदान करेगी। ऐ सखी आओ हम सखिया मिलकर यहाँ से भाग चलें, इस ब्रज गांव से भाग चलें, अब केवल इस ब्रज गांव में बांसुरी ही रहेगी, हम गोपियां नहीं रहेंगी। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो है महाकवि रसखान की शवैया है, जिसमें आप देखिए वह गोपी क्या कहना चाहती है। फिर मैं आपको काव्य के माध्यम से काव्य का शैली बता रहा हूँ। क्या कहती है गोपी कि मोर पखा सिर ऊपर राखिबो, गुंज के माल गर पहिरोगी, अवोढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो ही मोरो मेरो रस खानी, सो तेरो कहाँ सब स्वांग करोगी, अया मुरले मुरले धर की, अधरान धरो अधरान धरोगी। मोर पखा सिर ऊपर राखिबो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर के पंख कहती है ऐ सखी, हम उस कन्हैया की बात अपने सिर पर मोह का पंख धारण कर सकती हैं, गले में बैजंती की माला को धारण कर सकती हैं, और ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। ऐ सखी उन्हीं के समान पीताम्बर ओढ़ के, लाठी लेके, गायों और ग्वालबालों के साथ जंगल में हम घूम सकती हैं। अरे भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सम संग करोगी। ऐ सखी जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो उस कन्हैया को अच्छा लगता है, वही मुझे भी अच्छा लगता है। जो कान्हा को अच्छा लगता है और उन्हें जो भाता है वह मुझे भी भाता है। जैसा वो करते हैं वैसा हम कर सकते हैं, हम करेंगे भी। लेकिन ऐ सखी या मुरली मुरलीधर की, अधरान अधरान धरी अधरान धरोगी। ऐ सखी लेकिन सब तो कर सकते हैं, जैसा वो चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उस मुरली को जो अपने ओठों पर कन्हैया धारण करते हैं, उस मुरली को हम गोपियाँ अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगी। वह गोपियाँ कहती हैं कि ऐ सखी उस मोर के पंख को जो कन्हैया अपने सिर पर धारण करते हैं ना, उसे हम धारण कर सकती हैं। बैजंती की माला को धारण कर सकती हैं,
और उन्हीं के समान पीताम्बर ओढ़ के लाठी लेके गायों और ग्वालबालों के साथ पूरे वृंदावन के जंगलों में हम घूम सकती हैं। और जो उन्हें अच्छा लगता है, रसखान जी कहते, गोपियाँ कहती, जो उन्हें अच्छा लगता है वह हमें भी अच्छा लगता है, और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन उस मुरली को, उस कन्हैया की मुरली को, उस मुरलीधर की मुरली को जो अपने ओठों पर धारण करते हैं, हम गोपियाँ उस मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगी। जो है बेटा, हमने सवय के माध्यम से काव्यगत शैली में इस काव्य को बताया, और जो है कि उसकी व्याख्या बताई। जो है यह व्याख्या आपको बताए, एक इसी रसखान ग्रंथावली से छोटा कवित है। कवित है, इन्होंने महाकवि रसखान जब गाय चराकर आ रहे हैं, जो वृंदावन की ऐसी झांकी, तो यह ब्रज ठेठ ब्रज की भाषा है। और देखिएगा, गोरज बिराज भाल लहलही बनमाल, गोरज बिराज भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी, गावे मृदु बानीरी, तैसी धुनी बांसुरी की, तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री, रस बरसा में तन तपनी बुझावे, रस बरसा में तन तपनी बुझावे, अप्राण नीरी झावे आवे रस खानी री, प्राण नीरी झावे आवे रस खानी री। देखिए, यह कवित है, और कवित के माध्यम से गोरज बिराजे भाल अल्लाह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावी मृदु बानी री। जो है गोरज, गायों के खुरों से लगे धूल जो है वह सभी के ललाट पर विराजमान हो रहे हैं। गोरज सभी के ललाट पर विराजमान है, और जो है लहलही बनमाल, और उनके गले में बैजंती की माला लहरा रही है। आगे गैया, आगे आगे गाय, पीछे पीछे ग्वाल, और मधुर वाणी में गीत को गाते हुए चल रहे हैं। जो है तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, वैसे ही मधुर उस मुरली की धुन सुनाई दे रही है, उस कन्हैया की मुरली की धुन सुनाई दे रही है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, और दोनों कन्हैया के जो चितवन है ना, वह धीरे धीरे उस चितवन से मुस्कुरा रहे हैं। अपने उन कटाक्षों, उन चितवन से वह कन्हैया धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो है वह कदम विपट के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष और जमुना नदी के तट पर, जमुना नदी के तट पर जो है अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरानी, और कदम की डाल पर चढ़ के अपने पीताम्बर को फहरा रहे हैं, अपने पीताम्बरी को जो है वो फहरा रहे हैं। नंद नंद नंदन जशोदा नंदन जो है वह अपने पीताम्बर को फहरा रहे हैं। करी है, वह कहते हैं रस बरसावे तन तपनी बुझावे, वह प्रेम रस की वर्षा हो रही है। जो शरीर की तपन, शरीर की प्यास जो है
वह बूझ गई है, बूझ रही है। वह जो है प्रेम रूपी वर्षा कर रहे हैं, भक्ति रूपी बादल लग के प्रेम रूपी वर्षा हो रही है, जिससे प्रेम रस की वर्षा हो रही है, जिससे मेरे शरीर की तपन समाप्त हो रही है, जो तृप्त हो रहे हैं हम। अप्राण नीरी झामे अब आमे रस खानी री। और मेरे प्राण जब कन्हैया उस प्रेम रस की वर्षा के ना, तो मेरे प्राण जो हैं, मेरी आत्मा जो है, उसे वह रिझा लिए हैं, उसे वे अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं। और लगता है कि नंद नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव मधुबन मुरारी मेरी ओर आ रहे हैं, वह वृंदावन की वनों से मेरी ओर आ रहे हैं। यह कल्पना गोपी करती है कि कन्हैया जो है मेरी ओर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि उनके ललाट पे गायों के खुरों से वे धूल जो था गोरज उनके सिर पर सुशोभित हो रहा था, गले में बैजंती की माला सुशोभित हो रही थी, आगे आगे गायें और पीछे ग्वाल मृदु मधुर वाणी में गीत गाते जा रहे थे, और वैसे ही मधुर ध्वनि से मुरली बजा रहे थे कन्हैया, और वो धीरे धीरे अपने चितवनों से मुस्कुरा रहे थे। और जो है उस वृंदावन के उस जमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी पीताम्बरी को फहरा रहे थे, और वह प्रेम रस की ऐसी वर्षा कर रहे थे, प्रेम रस की ऐसी वर्षा कर रहे थे, जो हम बिरहड़ी गोपियां तृप्त हो गई। और प्राणनी रिझा में मेरे प्राणों को वह अपनी ओर आकर्षित करके, वह हमें तृप्त करके, और यह प्रतीत होता था कि नंद नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव मेरी ओर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता को हमने सुनाया और जो इसकी व्याख्या की। आज इतना ही, धन्यवाद।